everyone, welcome to Deepshika Chemistry classes. In this video we are going to discuss about variation of conductivity and molar conductivity with concentration. तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से वेरिएशन आता है इन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी. कंसंट्रेशन में मतलब जो कंडक्टिविटी होता है और जो मोलर कंडक्टिविटी होता है इनके कंसंट्रेशन में किस तरह से चेंज आता है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट. सो फर्स्ट वी डिस्कस बिफोर कंडक्टिविटी. हम लोग पहले कंडक्टेंस समझ लेते हैं. तो जो कंडक्टेंस होता है इसका डाइल्यूशन पर किस तरह से इफेक्ट होता है वो समझते हैं. जैसे जैसे आप डाइल्यूशन इंक्रीज करोगे मतलब वाटर का अमाउंट इंक्रीज करोगे वैसे वैसे कंडक्टेंस भी इंक्रीज होता है. ठीक है, तो ये होता है रोल ऑफ कंडक्टेंस. लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में थोड़ा थोड़ा सा ये डिफरेंट होता है. अभी किस तरह से डिफरेंट होता है, तो जो हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्टेंस इंक्रीज होता है डाइल्यूशन के साथ साथ. जैसे कि आपको पता होगा कि अगर हम लोग एक एग्जांपल ले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, लाइक NaCl, तो NaCl को जैसे आप एक्वस सोल्यूशन में डालोगे मतलब वाटर में इसको जैसे डिसॉल्व करोगे तो Na पॉजिटिव यहां से अलग हो जाएगा और Cl नेगेटिव यहां से अलग हो जाएगा. जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये 100% डिसोसिएट होते हैं. जैसे ही आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे यहाँ से 100% कैटायन एंड 100% एनायन क्या हो जाते हैं, पूरे अलग हो जाते हैं. जिस वजह से इसका जो डाइल्यूशन है, डाइल्यूशन क्या हो जाता है, इनका इंक्रीज हो जाता है. लेकिन इसमें बात ये होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कि जितना भी ml हमारे पास में वाटर है उस ml में क्योंकि ये 100% डिसोसिएट हो रहे हैं तो इनका जो कंडक्टेंस होगा वो एकदम से इंक्रीज हो जाएगा. इफ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, सो वी सी व्हाट आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये पार्शियली डिसोसिएट होते हैं. फॉर एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, क्योंकि ये पार्शियली डिसोसिएट होते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, NH4OH नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. तो यहाँ पर इनका डिसोसिएशन 50% होगा. जैसे जैसे हम लोग डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे ये धीरे धीरे क्या होता है, इनका कंडक्टेंस इंक्रीज होता है. लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में एकदम से इंक्रीज होता है और फिर वो फर्दर इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि ये 100% डिसोसिएट हो गए. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने हमारे सोल्यूशन को 10 ml में रखा हुआ है तो 10 ml में जितना कंडक्टेंस हो रहा है उतना ही कंडक्टेंस 50 ml में भी शो होगा क्योंकि ये एक बार में पूरी तरह से स्प्लिट हो जाता है. सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एक बार में इंक्रीज हो जाता है. वहीं अगर हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टेंस की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, जितना कंडक्टेंस, सपोज 10 ml में कंडक्टेंस कम है, हम यहाँ पर इसमें वाटर मिला के इसको कितना कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं, तो हमने इसके अंदर और थोड़ा सा वाटर ऐड किया और इसका डाइल्यूशन इंक्रीज कर दिया. और डाइल्यूशन इंक्रीज किया तो यहाँ पर जो कंडक्टेंस 10 ml में था उससे ज्यादा कंडक्टेंस शो करेगा 50 ml में. तो इसका मतलब क्या कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में धीरे धीरे कंडक्टेंस इंक्रीज होता है लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में एकदम से कंडक्टेंस इंक्रीज होता है और वो कांस्टेंट होता है. तो ये होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टेंस के केस में. अब जब हम लोग कंडक्टेंस अच्छे से समझ चुके तो अब हम हमारे टॉपिक पे आते हैं व्हिच इज कंडक्टिविटी. So after conductance, we see what is conductivity. We know it very well. Conductivity is the conductance of 1 ml of solution. जो हमारा 1 ml of solution होता है उसका जितना भी conductance होता है between the two platinum electrodes, distance between the two platinum electrodes and area of cross section known as conductivity. अच्छा, अब यहाँ पर जो कंडक्टिविटी होता है इस कंडक्टिविटी का डाइल्यूशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है ये हमको समझना है. ठीक है, सो आफ्टर कंडक्टेंस वी सी व्हाट इज द रोल ऑफ कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन. तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो कंडक्टिविटी होता है, कंडक्टिविटी डाइल्यूशन पर किस तरह से इफेक्ट करेगी, एज द डाइल्यूशन इंक्रीजेस
as the dilution increases, the number of ions carrying electric current per ml decreases, and hence conductivity decreases with increase in dilution. अच्छा, इसका मतलब वही हम लोग समझते हैं कि जैसे जैसे हम लोग डाइल्यूशन को इंक्रीज करेंगे तो जो हमारे आयंस है, जो आयंस करंट कैरिंग आयंस है पर ml, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिस वजह से जो कंडक्टिविटी होगी, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है एज द डाइल्यूशन इंक्रीजेस। तो हमको इतनी बात इसमें याद रखना है कि जैसे जैसे हम लोग डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे तो जो कंडक्टिविटी होता है, ये कंडक्टिविटी क्या हो जाता है, यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। इसको हम लोग समझ सकते हैं जैसे कि अगर हमारे पास में कोई सोल्यूशन है एंड दिस सोल्यूशन इज ऑफ 1 ml, अगर हमारे पास में 1 ml का कोई सोल्यूशन है और इसके अंदर जो करंट कैरिंग चार्जेस है, सपोज एनायन कैटायन, इस तरह से अगर हमारे पास में टोटल 6 चार्जेस, मतलब 1 ml के अंदर टोटल 6 नंबर ऑफ चार्जेस है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इसके अंदर क्या कर रहे हैं, इसका डाइल्यूशन हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं। अब डाइल्यूशन कैसे इंक्रीज कर रहे हैं, 1 ml जो है, 1 ml से सपोज ये हो गया कितना, 10 ml। तो क्योंकि एक बॉक्स 1 ml का है तो यहाँ पर टोटल बन रहे हैं हमारे 9 बॉक्सेस। सपोज कि एक बॉक्स जो होगा वो 1 ml का है, तो टोटल ये कितना हो गया, 9 ml। वी कंसिडर कि हमारा 1 ml कन्वर्ट किस में हो गया, 9 ml में, जैसे ही हमने इसका क्या किया, डाइल्यूशन इंक्रीज किया। ये सिर्फ समझने के लिए। तो यहां से क्या होगा कि अब जो 1 ml, अब तक जो हमारा 1 ml था, दिस 1 ml कंसिस्ट ऑफ 6 नंबर ऑफ चार्जेस, एंड जैसे हम इसका डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे तो हो सकता है कि इसके पास में एक एनायन हो, एक कैटायन हो, एक एनायन हो, एक एनायन हो, एक कैटायन हो, ठीक है, फिर एक एनायन हो और एक कैटायन हो। क्योंकि यहाँ पर जस्ट कंसिडर दैट कि अब तक हमारे पास में 1 ml ऑफ सोल्यूशन था, हमने इसका डाइल्यूशन इंक्रीज किया तो यहाँ पर ये जो नंबर ऑफ चार्जेस है ये भी स्प्लिट हो गए, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, एकदम से डाइल्यूशन उसका इंक्रीज हो गया तो कंडक्टेंस इसका कम हो गया। पहले इसकी जो कंडक्टिविटी थी वो कितनी थी, इसकी पहले कंडक्टिविटी ज्यादा थी, लेकिन अब अगर मैं यहाँ से 1 ml उठाकर देखूं तो 1 ml के अंदर कितना चार्ज मिलेगा और कितना करंट कैरिंग चार्ज मिलेगा, ओनली 2 चार्जेस, और यहाँ पर हमको कितने मिल रहे हैं, 6 चार्जेस मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसमें यही बोला है कि जैसे जैसे आप डाइल्यूशन इंक्रीज करोगे तो जो नंबर ऑफ आयंस होगा विच कैरीज इलेक्ट्रिक करंट पर ml, हर 1 ml पर, तो वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, जिस वजह से हम लोग ये समझते हैं कि जो कंडक्टिविटी होता है, दिस कंडक्टिविटी डिक्रीजेस एज वी डाइल्यूट द सोल्यूशन। जैसे जैसे हम लोग उसके अंदर उस सोल्यूशन को डाइल्यूट करते जाते हैं वैसे वैसे जो कंडक्टिविटी होती है सोल्यूशन की वो क्या होते जाती है, डिक्रीज होते जाती है। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी। Always remember that conductivity decreases as we dilute the solution. Second is effect of dilution on molar conductivity. तो molar conductivity पर क्या effect होता है dilution का, वो हम लोग समझते हैं। It increases with the increase in dilution of the solution.
जैसे जैसे हम लोग सोल्यूशन को डाइल्यूट करते जाएंगे तो मोलर कंडक्टिविटी भी क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन जो हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इनकी वैल्यूज डिफरेंट वेज में ऑब्जर्व होती है फॉर मोलर कंडक्टिविटी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा इसमें क्या होगा कि एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या रखते हैं, रूट सी एंड मतलब कंसेंट्रेशन, रूट ऑफ कंसेंट्रेशन, एंड जो वाई एक्सिस होगा इस पे हम लोग रखेंगे कैप एम को। यहाँ पर क्या होता है, वैसे तो हमारी जो वैल्यू होती है ये हमेशा क्या होती है, डिक्रीज होते जाती है। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो वैल्यूज शो होता है वो क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। तो हम लोग ग्राफ को हमेशा क्या करते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, एक्स्ट्रापोलेट करते हैं। एक्स्ट्रापोलेट करके इसको हम लोग किसके अप्रॉक्स कर दिए, 0 के अप्रॉक्स इक्वल कर दिया है, ठीक है। और जिस पॉइंट पर ये जो हमारे वीक, जो हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की जो वैल्यू होती है जब वो 0 के इक्वल हो जाती है, तो इसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और वी कैन से मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी हम इसे कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यूज मिलती है फॉर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यूज मिलती है इस तरह से, ठीक है। तो ये जो हमने डॉटेड लाइन से इसको शो किया है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्स्ट्रापोलेशन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यूज को हम लोग नियरली 0 कर देते हैं, और जिस पॉइंट पर ये होता है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कैप एम नॉट, विच इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, the place where we obtain the values of strong electrolyte. At 0 concentration, the molar conductivity becomes constant. यहां पर क्या हो जाएगा कि जो हमारे 0 कंसेंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या हो जाती है, बिल्कुल कांस्टेंट हो जाती है। ऑल्सो रिमेंबर दैट द वैल्यूज ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय एक्सट्रापोलेशन, तो इस तरह से हम लोगों को क्या मिलती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की कुछ वैल्यूज मिलती है। जो मोलर कंडक्टिविटी होता है, ये मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज होगा विद द इंक्रीज इन डाइल्यूशन। इसके लिए हमारे पास में एक इक्वेशन है, एंड इक्वेशन विल बी कैप एम इज इक्वल्स टू कैप एम नॉट माइनस ए रूट सी। ए इज योर कांस्टेंट, दिस cap m shows molar conductivity, it is your molar conductivity, limiting molar conductivity, minus a is your any constant, and this c shows concentration. Here we see that जो हमारे strong electrolytes होते हैं, strong electrolytes can be calculated by extrapolation, but if we are talking about our weak electrolytes, so always remember that the limiting molar conductivity of weak electrolytes cannot be calculated by extrapolation. जो हमारे weak electrolytes होते हैं, इनकी जो limiting molar conductivity की जो values होती है, cap m naught की जो values होती है, those values cannot be calculated by extrapolation, जिसकी वजह से हम लोगों को एक law पढ़ना पड़ता है जिसे हम लोग कहते हैं कोलराश लॉ, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ द वैल्यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वी कैन कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, एंड इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कोलराश लॉ कहते हैं, व्हिच वी डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।